ইগনিশিয়া করেছিলাম আমরা না 2 বছর বাচ্চাদের কেসটা ছিল। দেখো মানে আদার সিম্পটম অফ ইগনিশিয়া চাইল্ড, ঠিক আছে? এটা তো হলো এক প্রকারের মানে ওই বাচ্চার যে ইরিটেশন হচ্ছিল, এইসব ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড এইসব ছিল। এখন একটা আনাদার এটা নিব আমরা, আদার সিম্পটম অফ ইগনিশিয়া চাইল্ড। ইগনিশিয়া চাইল্ড যেরকম ওই যে এখন আমি বলছিলাম যে আমাদেরই ডাক্তার আছেন উনি, মানে পেট ব্যথা করছিল, হাঁটতে সিঁড়ি চড়তে ব্যথা করে, খাসি করতে ব্যথা করে। তাহলে ওর মা বলছে যে মা আপনি আমার কাছে শুয়ে পড়েন, আর উঠতেই না বলতো যে আসি আমি একটু কাজ করে আসতেছি, আর একদম ইরিটেট হয়ে যেত, মা बैठो ना मेरे पास बैठो, ऐसे यहीं रहो मत जाओ कहीं। तो उसको इस तरह से बात कर रहा है वो बच्चा। तो इसीलिए उसके उसका कंफर्ट में या उसके इन बिटवीन कुछ अगर कुछ वो कर रहा है या किसी काम में लगा हुआ है, अगर कोई उसमें इंटरप्ट करता है ना, उसको थोड़ा सा इंटरप्शन होता है, तो बाधा होता है उसके काम में, तब वो क्या करता है, वो बच्चा ना उस आदमी के ऊपर या उस चीज के ऊपर जिससे उसको इंटरप्ट हो रहा है, बाधा हो रहा है, रुक जा रहा है उसका काम, उसके ऊपर वो चिल्लाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझिए कि जैसे कोई उसको इंटरप्ट करता है, इग्निशिया बच्चा को, ये अनदर साइड बता रहा है, तो वो उसके जो उसको इंटरप्ट कर रहा है या जिसके कारण से उसको इंटरप्शन हो रहा है, उसको वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगा। वो अपना नहीं देखेगा कि मैं थोड़ा संभल के चलूं या कुछ करूं, वो नहीं करेगा, वो उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देगा। अब जैसे वो बच्चे का बता रहा, वो मम्मी को बुलाने लगा, मम्मी कहाँ चली जाते हो, बार बार तुमको मैं बोल रहा हूँ मेरे पास बैठो, और तुम बोलती हो मैं आ रही हूँ आ रही हूँ, बैठो यहाँ पे, ऐसा एकदम से शाउटिंग। और एक इसी तरह से जैसे बच्चा, कोई बच्चा है, हाँ, घर में खेल रहा है, आजकल जनरली क्या करते हैं माँ बाप, साइकिल और ट्राई साइकिल खरीद देते हैं, और बच्चा अपना घर में ही घुमाता रहता है, इधर से उधर करता रहता है, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता, माँ बाप जाने नहीं देते। सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप जाने नहीं देते बाहर, बाहर जाएगा तो कहीं इधर उधर मार मुर देगा, चोट लग जाएगी, ऐसा सोच के वो लोग घर में ही रखते हैं। तो अगर ये बच्चा एक साइकिल चला है ना, और चेयर में या टेबल में, किचन में है, ड्राइंग रूम में चला रहा है, सोफा में, वहां जाके इसका साइकिल अटक गया, ठीक है ना, तो जब साइकिल अटक गया तो चलाने में दिक्कत हो रहा है, ये पैडल मारे जा रहा है, नहीं निकल रहा है वहां से, ठीक है। तब ये क्या करेगा, ये और जोर से पैडल मारने की कोशिश करेगा, और वहां से साइकिल को निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब साइकिल तो निकल नहीं रहा है, क्योंकि वो तरीका नहीं अपना रहा है, उसको लग रहा है कि ये मेरे को रोक रहा है, सोफा रोक रहा है। अब सोफा तो भाई सोफा है, वो अपनी जगह पे है ना। तो ये इसको, वो जो रुक गया उसका साइकिल, और वो कोशिश कर रहा है, खींच रहा है, ये नहीं कि थोड़ा सा अलग हटा के निकल जाए, वो नहीं कर रहा है, वो खींच रहा है, उस शोभा में फंसा है तो उसकी छुड़ा के उसमें से निकला है, वैसा उपाय नहीं कर रहा। हम्म, और उसी पे चिल्लाया जा रहा है, पैर मार रहा है उसमें सोफा में कि ये बीच में आ जाता है, और मम्मी को बोल रहा है मम्मी तुम सोफा ढंग से किनारे नहीं रख सकती हो, बीच में रख के रखी हो, या ये टेबल यहाँ रखी हो, यहाँ क्यों रखा है तुमने, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी ध्यान रखनी है। इग्निशिया बहुत मोरली हाई होता है, ये सब होता है, सब कुछ है, लेकिन जो बच्चा है जब वो खेल रहा है, या कोई जैसे उसको मना कर दिया है बैठो चुपचाप, हाँ चुपचाप बैठो हल्ला नहीं करो, तो उसको गुस्सा आएगा, ऐसे जोर से चिल्लाएगा। आप दूसरे कमरे में नहीं जा सकते बात करने के लिए, यहीं पे बैठ के बात करना है, ऐसा। तो ये चीज जैसे एक चीज जैसे उसको कोई इंटरप्ट कर रहा है, रोक रहा है, बाधा कर रहा है पहुंचाने से, ठीक है ना।
इंटरप्शन में क्या होता है, ये थोड़ा मतलब समझना है, रोक लग जाता है ना। और इंटरवल में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है, फिर आ जाएगा। लेकिन इंटरप्शन में क्या होता है, बंद हो गया काम कोई किसी कारण से, तो वो कब होगा वो ठीक नहीं है। जैसे पहले टीवी में आता था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब कब ऑन होगा वो पता नहीं रहता था, तुरंत भी आ जाता था, कभी कभी बहुत टाइम लगता था। तो इंटरप्शन में क्या होता है ना, रुक जाता है काम, ठीक है। तो इसका साइकिल क्या हो रहा है, सोफा में या टेबल में अटक गया, अब ये निकालने का खींच रहा है उसको, ये नहीं कि पीछे हटा के ऐसे करके हटा लो, थोड़ा आराम से निकाल लो, लेकिन ये उस पे फोर्स डाल रहा है निकालने के, और नेचुरली वो नहीं निकलेगा। तब इसको जब देख बहुत ताकत लगाने के बाद जब ये देखता है कि यार ये नहीं निकल रहा, तब उसके ऊपर शाउटिंग, ठीक है, ये बीच में कैसे आ गया, मैं चला रहा था साइकिल। हाँ, तो ऑलमोस्ट ये जो है ना वही बात है, डिस एक रूब्रिक है ना एक निश्चय का। हम्म, चलो देखेंगे अभी, है ना। इन तो मतलब फिर आप जैसे घर में कोई माँ है या और भी कोई भी जनरली माँ रहती है घर में, तो माँ बोलेगी अरे यार थोड़ा सा इधर करके तू चला, क्यों उधर जा रहा है, तो फंस गया ना, थोड़ा पीछे कर लो और निकल जाओ, है ना। तब क्या बोलेगा, तब वो माँ को कैसे बात करेगा, जैसे वो माँ बोलेगी कि अरे थोड़ा सा ऐसे करके इसको निकाल लो, थोड़ा सा पीछे कर लो फिर निकल जाएगा ये। तब वो माँ को चिल्लाएगा कि तुम यहाँ पे क्यों रखती हो सोफा, मेरे खेलने की जगह में सोफा तुम अलग नहीं रख सकती हो, बीच में रख देती हो सोफा, ऐसा बोल के वो जोर से चिल्लाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से पेरेंट्स बताएंगे डॉक्टर साहब, ये जब भी बीमार होता है या कुछ कुछ होता है, इसको तकलीफ होती है, तो ये ना ऐसे ही चाहता है कि मैं इसके आसपास रहूं। जैसे मैं कल बता रहा हूँ ना, तो उनका अपना ही डॉक्टर है, उनका बेटा को पेट दर्द हो रहा है खांसने से और सीढ़ी चढ़ने से, तो लेटा हुआ है, मम्मी को बोल रहा हूँ मम्मी तुम भी लेटो साथ में। अब वो मम्मी को काम है, बोल के आ रही है कि मैं आती हूँ। तो ये जो आप उसको एडवाइस करते हैं कि बेटा ऐसे सो जाओ ऐसे सो जाओ, तो वो बच्चे को पसंद नहीं है। जब मम्मी इसका जब बोली कि साइकिल को थोड़ा ऐसे पीछे कर लो निकल जाओ, तो मम्मी के ऊपर ही चिल्लाना। तो ऐसे ही होता है ये, जब बच्चे इस तरह से कोई तकलीफ में होते हैं, बीमार होते हैं, उसकी बातों को अगर आप उसको कोई एडवाइस देते हैं, ठीक है, बड़ों के साथ भी ऐसा ही है। आप जाके कोई आदमी बीमार है और उसको आप एडवाइस देंगे ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। एक निशा वालों कल वो मैम एक केस बता रही थी, उनका पढ़ो उनका अपना केस है कि वो लोग बैठे हुए थे, तो फिर हमने बोला यार क्यों गुस्सा करना है, पहले तो मान गई, लेकिन फिर दोबारा जब उसको वो उस तरह से बात हो गया ना, कि जब मतलब किसी के साथ थोड़ा सा बातचीत ऐसा हॉट टॉक हो गया, तब वो लेडी एकदम से गुस्सा में उसको समझाया कि अरे यार क्यों ऐसे कर, छोड़ो हटाओ ना, वो तो हमसे बहुत बुजुर्ग हैं बड़े हैं, उन्होंने बोल ही दिया तो क्या हो गया। तो एक बार वो मान गई, लेकिन फिर दोबारा जब उस लेडी ने, वो जो थोड़ा एजेड लेडी थी, उसने बोला, तो बोली कि नहीं मैं क्यों मानूंगी, ये बार बार ऐसे करती है। तो ये जो एडवाइस आपने दिया ना, उससे उसको अच्छा नहीं। तो माँ ने क्या किया उस बच्चे को, बोला थोड़ा साइकिल पीछे कर लो और आगे बढ़ो। तुम इसको हटा के नहीं रख सकती, ये यहीं पे रखने की जगह है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रूब्रिक लेंगे, कंसोलेशन एग्रावेट्स, ठीक है, कंसोलेशन एग्रावेट्स। और
वही वही चीज बता रहा हूँ। वो जो अपना लेडी डॉक्टर है, उनका बेटा उनको चाह रहा था कि नहीं मम्मी तुम कहीं नहीं जाओ, मैं स्कूल से आया हूँ, तुम यहीं रहो मेरे पास, कहीं जाना नहीं है। जैसे थोड़ा समझा समझा के तो गुस्सा करने लगता था, जोर जोर से साउट करे। और जैसे घर में है, जैसे वो बच्चा बीमार है, पड़ा हुआ है, हाँ, और कब उसका, कब इसका, इसमें और क्या बताया उसके माँ ने कि जैसे हमें पूछना है कि जैसे मान लो ये सोया हुआ है और कोई आके ये मतलब लेटा हुआ है, उठ नहीं रहा है, बिस्तर से पड़ा हुआ है, और आके इसका कोई सामान छुए, इसका बुक्स को छुए या इसके खिलौने से खेलने लगे, तब इसका रिएक्शन कैसा है? ठीक है ना? तो बाकी बच्चे क्या करते, कुछ बच्चे ऐसा होता है ठीक है खेल लो कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो, खेलो मेरे खिलौने से खेलो, मेरा बुक लेके पढ़ लो, है ना? लेकिन इसको क्या है, ये नहीं अलाउ करता है। मतलब ये चाहता है, कभी कभी ये बच्चा चाहता है कि ठीक है मैं अकेले में रह लूंगा, लेकिन जैसे उसकी बड़ी बहन है, उसका कुछ सामान छू देती है तो ये बहुत इरिटेट हो जाता है। ठीक है ना? यही बात वो कल मैडम बोल रही थी कि ये बच्चा ना ये जो बोले मैं सुनूं, प्रैक्टिकली बात है। ये जो कल जैसे हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे इग्निशिया के बारे में, कल का जो केस हुआ उसी से रिलेटेड उस बच्चे का भी था। मैंने फोन किया कि सर पल्स देने से ना थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने बोला ठीक है आप इग्निशिया दे दो। तो उसकी मम्मी ने बताया कि मैं जो बोल रही हूँ नहीं सुनना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि मम्मी मैं, तुम मत बोलो मेरे को इस तरह से कि तुमको ऐसे नहीं करना, पानी नहीं पिया होगा ये वो, मैं तो आपसे बात नहीं करूंगा, आप वो अंकल को फोन लगाओ, उनसे मैं बात करूँ, आप लोग मैं दवा नहीं लूंगा, आप बहुत कुछ बोलते रहे। ऐसा बोल के तो फिर उस बच्चे को मैंने सुना तो बोला कि भाई आप इसको इग्निशिया दे दो तो ठीक हो गया। फिर शाम में उन्होंने फ़ोन किया था कि सर ठीक है, और कुछ और दूसरा केस था उसके बारे में पूछ, ठीक है? तो यही है, उसके आप उसके ऊपर ध्यान देंगे ना, बच्चे के ऊपर ज़्यादा उसको एडवाइस करेंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगता, गुस्सा आता है। वो बोले वो ठीक है, लेकिन आप उसको एडवाइस मत करें, ठीक है? उसी तरह से इसके लिए क्या लेंगे, अटेंशन एग्रावेट्स, ठीक है? कंसोलेशन एग्रावेट्स, अटेंशन एग्रावेट्स, ठीक है? और एंगर কন্ট্রাডিকশন ফ্রম, ওই বাচ্চা যে চাচ্ছে, হ্যাঁ, যদি ওই সময় যদি আমরা অ্যাডভাইস করি কি না এরকম করো না, ওরকম করো, মতলব এইভাবে করো, ওইভাবে করো, এরকম যদি বলি আমরা, তাহলে বাচ্চা কি করে, রাগ হয়। ঠিক আছে? কন্ট্রাডিকশন, হ্যাঁ, অ্যাঙ্গার কন্ট্রাডিকশন। আর মা-বাবা কি বলবে? আরে বাচ্চা ভালো করে বস ना, কেন ওরকম? ওই যে साइकिल টা फँसे गया, साइकिल जब फँस गया, तो उसको बताए ना बेटा ऐसे कर लो, पीछे कर लो, थोड़ा-सा आ रहा है। तो ये जो है ना कि तुम इसको दोष दे रहे हो अब सोफ़ा को, अरे सोफ़ा तो अपनी जगह पे रहता ही है रोज़, है ना? तो तुम इस पे क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ा-सा पीछे कर लो साइकिल और निकल जाओ। वो भी उसको अच्छा नहीं है। एडमोनिशन एग्रावेट, प्यार से माँ बोलेगी ना, बेटा पीछे कर लो साइकिल। तुम इसको इस पे क्यों चिल्ला रहे हो? सोफ़ा के पे पैर मार रहे हो, तुम्हीं को चोट लगेगा। तो ये एडमोनिशन में क्या होता है, आप थोड़ा-सा गुस्सा नहीं होता है वो, आप मतलब प्यार के साथ थोड़ा-सा उसको एडवाइस होता है। वो कंसोलेशन भी नहीं है, एडमोनिशन में क्या होता है, यार ऐसे नहीं करो, हाँ, बाबू ऐसे नहीं करो, ये गलत है, ऐसा ऐसा प्यार से बोल दिया। হুম? এরকম করো না বাটা, এরকম করো না বাবু, এটা মানে ভুল, এরকম করলে ভুল হবে। তাহলে এইরকম যদি আমরা বলি, এটা হচ্ছে admonition। हुँ? एक मैंने उसको डाँट भी दिया और प्यार भी कर लिया, दोनों रहता है एक साथ कि उसको पता है कि
इसका गलती नहीं। तो उसका एडमोनिशन में यही होता है कि आप उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे या कुछ जोर से नहीं बोल रहे, एक एडवाइस के साथ थोड़ा-सा उसमें ये रहता है कि भई इसको सुधारो, आपने थोड़ा गलती काम किया है, इसमें से सुधार करो बस, ये होता है एडमोनिशन। तो एडमोनिशन में एक रूब्रिक और है, काइंडली इवन, एडमोनिशन, एग्रावेट, काइंडली इवन, प्यार से भी बोलने से होता है ना? एडमोनिशन, aggravate. This child would not listen to advice given kindly to him for his well-being. अब उसकी मम्मी बोल रही है कि उठो चुपचाप लेट जाओ, मैं आती हूँ, लेटोगे तो आराम लगेगा। तो लड़का भी बोल रहा है कि हाँ लेटने से आराम हो रहा है, लेकिन तुम मेरे पास बैठो, मत जाओ उठ के। ऐसा जैसे मम्मी उसकी बोली कि मैं आती हूँ, थोड़ा सा काम है, तो खाना वाना बना दूँ, खाओगे ना, दीदी भी आएगी अभी एक घंटे आधे घंटे में, तो फिर पापा भी आएंगे, तो खाना तो चाहिए ना, नहीं यहीं बैठो, ऐसा जोर से एकदम से शाउट करता है। उसको समझाती है बेटा ऐसे थोड़ी होता है, और उसको अच्छा नहीं लगता, खाना तो बनाना पड़ेगा ना, तुम लोग आए हो तो मैं खाना बनाऊंगी, खाएंगे हम लोग सब कोई बैठ के। इस तरह से जो आप उसको बोलते, जहाँ उसमें थोड़ा सा कि ऐसे नहीं करना बेटा, ये गलत है ना, मैं चाह के भी खाना बनाती हूँ, आप ले दो चुपचाप से रहो, ये एडमोनिशन होता है कि थोड़ा सा उसको, तो देखो ऐसे अच्छा नहीं है बेटा, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये चीज होता है एडमोनिशन। हम लोग भी घर में करते हैं ना, बच्चा जान कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं करना है, ये गलत बात है। तो यही होता है एडमोनिशन, ये गलत बात है ना, आप डांट नहीं रहे उसको, थोड़ा सा प्यार से समझा रहे, और थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा उसको एडवाइस दे रहे कि ऐसे नहीं करना, गलत काम देख लिया हमने, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये होता है एडमोनिशन। समझ में आ रहा है एडमोनिशन क्या होता है? हैं? ठीक है ना? बुझতে পারছেন তো? হ্যাঁ? ऐसे ठीक है। हाँ, तो जैसे ही आप इस तरह से बात करेंगे ना ऐसे बच्चे से, वो और जोर से आपको डांट मतलब आपसे लड़ना शुरू कर देगा, झगड़ने लगेगा, बोला ऐसा खूब जोर से मतलब बात करेगा, फिर आपसे शाउट करना शुरू कर देगा, ठीक है? और ऐसे मतलब अगर आपके मम्मी को उसके मम्मी कोई भी पेरेंट्स आकर बताएंगे डॉक्टर साहब जब इस तरह समझाने से ये और चिल्लाता है ना, मैं ये एक थप्पड़ लगाती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये सब चीज बहुत ध्यान रखिए कि कैसे मतलब कैसे आपको मेडिसिन तक पहुंचना है, ठीक है? पेशेंट आके बताएगा कि कैसे कैसे होता है, तो इस ढंग से तो इसको इसकी मम्मी को, इसकी मम्मी ने बोला कि एक लगाती हूँ जोर से, तो फिर ये ना शांत हो जाए, फिर कुछ नहीं बोले, मतलब वो माइल्ड हो जाए, ठीक है? फिर ये बदमाशी नहीं करेगा। लेकिन जब तक इसको कुछ थोड़ा-सा भी समझाते रहो, कुछ डाँटते रहो, समझाना है, डाँटना नहीं है, मैं जस्ट इसको समझाती हूँ। लेकिन उस समय ये खूब चिल्लाएगा, एक थप्पड़ लगाऊँगी बस थोड़ा-सा ना, फिर ये शांत हो जाएगा, फिर धीरे-धीरे बात करेगा, प्यार से बात करेगा, मम्मी को मेरे को मारती हो, ये ऐसा करके। तो ये सारी बातें ना बहुत ध्यान रखना है, किसी भी पेशेंट में, बच्चों में स्पेशली, कि बच्चा कैसे खुश रहता है और कैसे नाराज होता है, क्यों क्यों रोता है और क्या देने से चुप हो जाता है, ठीक है? तो ये भी एक तरह का इलाज, एक तरह से तरीका है ना बच्चे को चुप करने का, ठीक है? अभी और भी मेडिसिन होगा, उसमें भी ऐसा ही है, बच्चे को कैसे शांत करना है। कोई बच्चा चिल्लाता रहे तो उसको कैसे शांत करना है, तो मेडिसिन चेंज हो जाता है। कोई बच्चा कैरी करने से, जैसे बेलाडोना का बच्चा है ना? अब वो रो रहा है, चिल्ला रहा है घर में, आप उसको लेके गोद में बाहर निकल जाओ। अब बोलो देखो वो चिड़िया देखो, वो हवाई जहाज जा रहा है, ये आसमान में देखो क्या हो रहा है, ये देखो पेड़ पे क्या बैठा है। ये सब करने से क्या होता है, वो चुप हो जाता है। क्या हो रहा है, उसका दिमाग जो घर में उसको परेशानी हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो कैरी हो जाता है। ये बातों से, बाहर की चीज़ देखने से, वो जो अंदर में जो एक ही चीज़ देख रहा है, अभी कुछ नया देखा तो उसका कैरी हो गया, उसका माइंड क्या हो गया, कैरी हो गया वहाँ से। उस पुरानी चीज़ से वो नई चीज़ को देखने लगा तो दिमाग उसका
उधर चला गया। तो जो तकलीफ के कारण से या पेट दर्द या जो भी है, उसके कारण से जो रो रहा था या चिल्ला रहा था, वो उसका खत्म हो जाता। इस बच्चे का कैसा होता है, जैसे चिल्लाता है, मम्मी बताए कि जैसे मैं समझाऊंगी या कुछ बोलूंगी तो या और चिल्लाता है, मैं एक लगाता, फिर ये चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, फिर मतलब प्यार से बोलेगा मम्मी क्यों मारी मेरे को, मैं क्या क्या कर लिया हूँ, क्या किया हूँ जो मार रही हूँ मेरे को, ऐसा करके इससे। तो कल जो बच्चा था ना, उससे भी बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ये चीज। तो उसकी मम्मी बोली अरे यार तू ऐसे करेगा तो कैसे होगा, कैसे मैं खाना बनाऊंगी, ठीक है ना, तो मतलब देता हूँ, दे रही हूँ, दवा तो ले आओ, ऐसा करके थोड़ा जोर से जब डांटी उसको, तब वो चुपचाप से रहा, फिर बोला ठीक है मम्मी जाओ तुम कर लो। हम्म, हाँ। फिर जैसे पेरेंट्स आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब, जैसे जब ये फीवर ज्यादा होता है ना बच्चे को, जब ज्यादा तकलीफ में रहता है तो ये चुपचाप जाके सो जाए, ठीक है, चुपचाप जाके सो जाएगा, कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा कुछ भी, किसी भी काम में, कोई आया गया उससे कोई मतलब नहीं। मैं देखा एक लड़की ऐसी थी कि करीब 10 11 12 साल की रही हो, उसके घर में गया, वो चुपचाप, सब लोग उसका ड्राइंग रूम में ना गप मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और इसको बहुत फीवर है, बहुत फीवर है या पेट दर्द हो रहा था, बहुत पहले की बात है, और 12 13 साल की। तो ये अपना ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है, हम लोग गप मार रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसकी दादी बोली कि देखिए ना डॉक्टर साहब, ये ऐसे सुबह से पड़ी हुई है, आज स्कूल भी नहीं गई है। तो मैं पूछा क्या हो गया, तो इतना स्लो टोन में बात किया ना, बहुत ही ज्यादा, एकदम से जैसे उसका आवाज ही नहीं निकल रहा है, जैसे ऐसे पड़ा रहेगा ना, जैसे शरीर में दम ही नहीं, जान ही नहीं। तो उसी तरह से पड़ी हुई थी, और बात भी उसे एकदम से लगता है शरीर में जान नहीं है, ऐसे धीरे से, वो बहुत मुश्किल है उसका आवाज सुनना। तो मैं तो क्या बोली वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आया कि इसको देना क्या है, ठीक है। इग्निशिया पेशेंट जब बीमार होता है ना, या बहुत तकलीफ में होता है, तो उसकी आवाज जो है ना बहुत ही स्लो होती है, बहुत ज्यादा, कि आप सुन भी नहीं सकते, इतना उसमें डिसकंसर्टेड वाली जो बात होती है ना, वो आवाज भी नहीं निकलती कि यार तो जान निकला जा रहा है, मैं एकदम दम ही नहीं है तो बोलूं क्या, ठीक। तो वो बच्ची ने ऐसे एकदम से बेजान, शरीर में दम ही नहीं है, ऐसे में जब उसकी दादी बोल रही, वो चुपचाप उधर मुंह करके लेट रही है। तो मैं पूछा क्या हो गया, तो ऐसे धीरे से ऐसा, वो नहीं है जेलसिमियम वाला, नहीं है जेलसिमियम, तो आंख भी नहीं खोलेगा, बात भी नहीं करेगा, बस बोलेगा अभी रुक जाओ, बात मत करो, ऐसा रोकेगा। ये थोड़ा सा हल्का आवाज, एकदम से ऐसा लगेगा कि बोला तो जरूरी है, लेकिन वो सुना ही नहीं दिया, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का कोई पेशेंट मिले, ये केस मिले, तो ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे मत उसको अ, समझ लेना है। ऐसे ही एक गुवाहाटी से एक हमारा अपना डॉक्टर है, अपने सिस्टम में काम करते हैं, उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है ना आईसीयू में भर्ती है। तो मैं बोला अच्छा, तो आप कहाँ हो, बोला मैं आईसीयू में हूँ। मैं बोला दो इसको बात कराओ मेरे को। तो मैं पूछा कि केमन आছেন दादा, बंगला में बात किया, वो बंगाली है और उनका दोस्त भी बंगाली। तो मैं पूछा क्या हो गया, कैसे हैं, কি বলছে, স্যার কেউ ভাবে বেঁচে আছে, এই একদম मतलब মিক সাউন্ড, এর দম নাই ওই কথাটা, ঠিক আছে, একদম দম নাই ওই কথাটা, কেউ ভাবে বেঁচে আছে এরকম বলতেছে। আমি বললাম ভট্টাচার্যরা আছেন, দাদা ওকে ইগনিশিয়া দিয়ে দেন, কি পোটেন্সি আছে, বলছে সব আছে। আমি বললাম 6 দিয়ে দাও। সন্ধ্যাবেলা আমাকে ফোন করলো, স্যার
আপনি মানে কি কি ভাবলেন ওই ওষুধটা দিলেন? কি ভাবলেন? আমি তো বুঝতে পারলাম না যে এই নিশা লাগবে। আপনি কি ভাবলেন? বললাম, ওই তো কথা যে বললো কেউ ভাবে বেঁচে আছি। মানে একদম ওই কথাটা না শোনাই যাবে না। তো ধীরে বলল, হ্যাঁ? তা আমি বললাম, "কেমন আছেন?" বলছে, "স্যার ৫ মিনিটের মধ্যে উঠে বসে গেছে।" আর বলছে, "আমি ঠিক আছি, যাবো। চলো আমি কেন এখানে রাখি চলো।" ৫ মিনিট মধ্যে উঠে বসে গেছে। বিছ বিছ ওই মানে বেডের উপরে। তো এই জিনিসটা যেরকম বাচ্চাদের জন্য এরকমই হবে। এই যে বাচ্চার কেসটা একটা বললাম, ওকে দেখছি আমি একদম নিঢালভাবে পড়ে আছে। কোনো দম নাই শরীরে এরকম। এখন ওর দাদি সবাই আমরা গল্প করতে চাচ্ছি। তো ওর দাদি বলছে, "देखिए ना डॉक्टर साहब ऐसे पड़ी हुई है।" বাবা তো কিছু বলেনি, ওর দাদি বলছে আমাকে। আমি বললাম, "क्या हो गया?" ও বলল কিছু, কিন্তু ওই শোনাই গেল না। अरे मैंने मैंने वो आवाज में ना कुछ दम ही नहीं रहता है कि आप सुन भी पाएंगे। यार लगेगा आपको कि यार ये इसका तो कुछ दम जान ही नहीं है इसमें, आवाज में भी जान नहीं, मतलब ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और बस उसको इंग्लिशा 30 था मेरे पास, लेके पहले डब्बा में चलता था, बैग में रखे रहता था, उसको दिया। और फिर 10-15 मिनट हम लोग बैठ के चाय वाय पीते रहे, तब तक वो घूम घाम के आ गई। उठ के गई, मुँह हाथ धोई, आराम से आके फिर बैठ गई, फिर गप मार रही आराम से, फटाफट गप, बढ़िया एकदम। क्योंकि मोरल इंप्रेशन इतना ज़्यादा है ना इन लोग में, कि कोई आया तो उनके पास बैठना है, उनसे बात करना है, ऐसे कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है? तो सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन होता है कि डॉक्टर साहब आए हैं, अंकल आए हैं, तो उनके साथ बैठ के बात करूंगी, सब लोग बात कर रहे तो मैं भी जाऊंगी वहां बैठे। और एकदम नॉर्मल बिहेवियर, सब एकदम, कुछ ऐसे नहीं लग रहा था कि अभी ये बीमार थी या ऐसे पड़ी हुई थी। ठीक है ना? तो इग्निशिया का बच्चे का भी ऐसा ही है, जब वो बीमार रहता है घर में पेरेंट्स आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब ये बीमार होता है ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो एकदम से निढाल पड़ा रहता है कि जैसे शरीर में दम ही नहीं है इसका। और जैसे ठीक हो जाएगा, फिर ये धीरे धीरे खेलना शुरू कर, और खूब, जब तक ये थक नहीं जाएगा एकदम से, पूरा इसका एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक ये खेलता है। समझ गए बात? पेरेंट्स का कंसर्न लेना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या रूब्रिक लेंगे? इनडिफरेंस चिल ड्यूरिंग। ठीक है? इनडिफरेंस हीट ड्यूरिंग भी होता है। हीट में क्या होता है, हम जो चिल क्यों लेते हैं, चिल के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी चीज ठंडा होने से क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जनरली आप समझिए, कोई भी मैटर है, कोई भी मेटल है, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठंडा होने से एक जगह में रहता है, और जब हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो जो एटम्स है वो क्या होता है, स्कैटर होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से हमारा शरीर भी है। जब हम इंडिफरेंस या एंगर, हीट ड्यूरिंग, हाँ, ये सब जब लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जब मतलब शरीर में गुस्सा होता है तो क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता ना, दिमाग क्या होता है, भागा रहता है। और चिल में क्या होता है, कैसे बोलते हैं कि यार यार चिल चिल, ऐसे बोलते हैं ना, कोई गुस्सा में चिल्ला आउट कर रहा है तो क्या बोलते हैं, चिल चिल करो, ऐसे बोलते हैं, अरे शांत हो जाए यार, शांत हो जाए, मतलब क्या, ये जो तुम्हारा सब आइटम इधर उधर बिखर रहा है, उसको एक जगह इकट्ठा करो, शांति करो। तो ये चिल ड्यूरिंग क्या है, एकदम शांति से सो रहा है ना? और उस समय कोई कुछ करे, कुछ बात करे, कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो ইনডিফারেন্স চিল ड्यूरिंग। ঠিক আছে? বুঝা যাচ্ছে তো? আর যখন একটু শরীর ঠিক হয়, ওর মা বলছে, when fever is high he takes no interest in anything, indifference chill। ঠিক আছে? ये वो ऐसे ही बताता है। इस तरह का बच्चे का क्या है, मैं कल का जो केस बता रहा हूँ ना, वो अपने जो डॉक्टर है दूसरे ग्रुप में है, वो उनका बच्चा जैसे ही माँ बोलती थी
तो आप जो अगर उसको कुछ भी बोलेंगे, बेटा थोड़ा देर आप लेटो ना, मैं कर, तो एकदम से रूड बिहेवियर करेगा। सर ये ना बहुत गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, मम्मी तुम चली जा रहे हो, इधर बैठो, कहाँ जा रही हो, ऐसा। मैं बोली कि बेटा खाना भी बनाना है, ऐसे तो अच्छा नहीं है ना, तो एडमोनिशन भी कर रही है उसको, अच्छा तो नहीं है ना, इसलिए खाना बनाना है, अभी दीदी भी आ जाएगी तो खाएगी कैसे, है? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान है, ठीक है। तो ये जो कल वाला केस है ऐसा रहेगा, द नेचर ऑफ द चाइल्ड इज दैट द पर्सन हु केयर्स हिम और गिव अटेंशन टू हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिम इज वेरी रूड। जो उसका केयर कर रहा है उसके प्रति बहुत रूड होता है, बट ही इज वेरी नाइस टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज द टफ एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम। और जो उसको डांट के रखता है, जैसे पापा, हाँ, पापा उसको क्या डांट के रखते हैं, ऐसे नहीं करेगा वैसे नहीं करेगा, फिर वो उसके सब प्रति एकदम से शांत रहेगा, उससे मतलब थोड़ा सा घबरा के रहेगा। तो ये क्या रूब्रिक होता है कि एक आदमी के मतलब शॉर्ट पर इंफीरियर ऐसा वाला नहीं है, ये कंट्रारी, कंट्रारी होता है ना एक रूब्रिक, कॉन्ट्रैरी, CONTRAY, ठीक है सर। कॉन्ट्रैरी मतलब कि माँ के साथ कुछ और बिहेवियर है, फादर के साथ कुछ और बिहेवियर है। तो जो उसको डरा के रखता है, धमका के रखता है, उसके प्रति उसका विचार कैसा है, बहुत अच्छा है। उसके उससे वो डाउट नहीं करेगा, उससे झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन माँ से झगड़ा करेगा क्योंकि वो माइल्ड है, ठीक है ना। क्या ये इंग्लिश बच्चा थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, दो तीन केस भी बता दिया आपको, है ना। ये सब लिख लीजिए आप लोग केस, जो केस बता रहा हूँ ना, ये आप लिखेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर में एक रेफरेंस होगा, समझ में आएगा। वो लड़की का केस बताया, कल वो अपना डॉक्टर है उनके बेटे का केस बताया, है ना, और एक जो आईसीयू में था उसका केस बताया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो मैं बता रहा हूँ ना वो आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि मैं कहीं लिख के नहीं रखा हूँ ये सब चीज, ये आप लोग के लिए अच्छा है, मेरे को याद रहता है जब तक, ये सब बहुत पुराने पुराने केस है, फिर भी मेरे को सब चीज याद है, दिखता है मेरे को कि ऐसे हो ऐसे किया उसने। हाँ, क्योंकि आप विजुअलाइज जब किसी चीज को करेंगे ना, तो आपके सामने हमेशा वो बना रहे, जब याद आएगा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसको मैं लिख के रखा होगा कहीं, जरूर लिखा होगा, इसीलिए वो दिमाग में है अभी भी मेरे पास, ठीक है। एक बार जब आप लिख लेते हैं ना हम लोग अपना मेमोरी से, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है, और जब जरूरत पड़ता है तो वो निकलता है। जैसे हम लोग एग्जाम देते थे, स्कूल का कॉलेज का एग्जाम देते थे ना, तो कैसे याद रहता था, ठीक है ना, उसको लिख लिख के या पढ़ पढ़ के हम लोग याद करते थे। तो अभी भी है बहुत सारा चीज, जैसे मैथ्स का फॉर्मूला अभी भी बहुत सारा याद होगा, है कि नहीं जैसा, क्योंकि बार बार हमने उसको लिखा है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में रहता है। तो उसी तरह से मैं बोलता हूँ ना, ये सब जो जो केस मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ, तो वो केस थोड़ा लंबा है, बात ज्यादा बातें होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो धीरे धीरे इरेज भी होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ा तो रहता है, ठीक है। तो आप लोग भी लिख लेंगे, जैसे क्लास ये हो जाएगा हमारा, ये डिस्कशन खत्म हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि आज ही लिख के रख, ये तीन केस जो मैंने बताया, ये लिख के रखे, तीनों ठीक हुआ है। कल मैडम का बेटा भी ठीक हो गया, सामने उन्होंने फोन किया कि सर अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसको पेट दर्द नहीं हो रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। चलिए अभी हम लोग कोकुलस चाइल्ड कैसा होता है, ठीक है ना, कोकुलस का बच्चा कैसा होता है वो करें। ये जो बच्चे होते हैं ना, कोकुलस वाले बच्चे नेचुरली, नेचर से ही माइल्ड होते हैं, और किसी से कभी कंट्राडिक्ट नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अगर कोई कुछ कर भी दिया इसके पास तो चुपचाप चले आए, और घर में भी नहीं बताएंगे कि भाई कौन मारा इसको या कौन पिटाई की।
कभी नहीं पता। ठीक है, तो नेचुरली ये लोग क्या होते हैं ना, माइंड एंड रिएक्शन टुवर्ड्स इवेंट्स। ठीक है, कि अगर तकलीफ है भी, अब जैसे घर में वो पैदल ऐसे चल रहा है बच्चा और थोड़ा सा लंगड़ा रहा है, हाँ, या पेट दर्द हो रहा है, तो बच्चा चल रहा है लेकिन थोड़ा सा ऐसे सीधा होके नहीं चल रहा है। हाँ, तो पूछेगा कि क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहा है, क्या ऐसा बोलेगा, क्या क्या हुआ, नहीं तुम ऐसे चल रहा है, मैं नहीं ठीक हूँ, ऐसा बोलेगा। फिर मम्मी बोलेगी कुछ तकलीफ है, वो क्या, कोई तकलीफ है, तो बोलेगा कि हाँ मम्मी थोड़ा सा पेट दो। मतलब रिएक्शन टुवर्ड्स द एलिमेंट्स इज वेरी स्लो, इसको समझ में देर से आता है कोई भी चीज। ठीक है ना, वो बच्चा देख रहा है कि यहाँ पे ना पेन गिरा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग उतना फास्ट नहीं है पेन को उठा के रख देना, वो नहीं। थोड़ी देर के बाद उसके समझ में आता है कि नहीं यहाँ पेन गिरा हुआ है, तो चढ़ जाएगा या ये टूट जाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद में। तो रिएक्शन टुवर्ड्स एलिमेंट्स इज, ये सबसे बड़ा नेचर, बड़ों का भी यही है, छोटे बच्चे का भी यही है, कि जैसे लंगड़ के चल रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरे को चोट लगा है, कट गया, खून निकल रहा है, उसको पता नहीं है। जब थोड़ी देर के बाद कोई बोला, मम्मी ने बोला या भाई ने बोला, नहीं खून कहाँ से निकल रहा है, हाँ क्या, ऐसा। ठीक है, हाँ कहाँ पे खून निकल रहा है, ऐसा। मतलब रिएक्शन टुवर्ड्स एलिमेंट, चोट तो लगा, जब खून निकला है तो जोर से चोट लगा होगा, है ना। तो ये रिएक्शन टुवर्ड्स एलिमेंट्स जो है ना, वेरी इज स्लो, स्लो इन रिएक्शन। तो इसलिए स्लोनेस पेन टू रिस्पॉन्ड टू, ये रॉबिन मर्फी का इसमें है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो इसीलिए वो जो रूब्रिक है ना, डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन, ये रूब्रिक हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है और माइल्ड है। अच्छा कट गया मम्मी, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा। वो चिल्लाएगा नहीं, हल्ला नहीं करेगा कि अरे मेरा कट गया, खून निकल रहा है, ये करो वो करो, वो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कट गया, खून निकल रहा है, कोई नहीं मम्मी, मैं पूछ लेता हूँ। या कहीं स्कूल में भी हो गया, गिर गया, उसको थोड़ा ये निकल गया, घूमर निकल, ये हो जाता ना, फूल जाता है सर में चोट लगने से, या चोट लग गया, पैर लंगड़ा के चल रहा है, टीचर बोला अरे यार यार, तो बोला नहीं नहीं सर ठीक हूँ, कोई बात नहीं। तो तुम ऐसे चल रहा है, नहीं मैं ठीक ही चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर अच्छा, वो ऐसे ये जो मैं चल रहा हूँ सर, अच्छा कोई बात नहीं सर, मैं कोई बात सर, ठीक हो जाएगा, मैं गिर गया था ऐसे। तो किसी ने गिराया, नहीं 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 उसने नहीं गिराया सर, मैं अपने से गिर गया हूँ। वो तो वो हम सब खेल रहे थे, अब जानबूझ के भी अगर किसी ने गिरा दिया है, तो भी वो नहीं बोलेगा कि उसने मेरे को गिराया। ये होता है कॉकुलस का बच्चा। ठीक है, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करे कि ये मेरे को मारा है या गिराया है इस तरह से, क्योंकि वो उसको केयर होता है दूसरे का। ठीक है ना, तो रिएक्शन टुवर्ड्स द एलिमेंट, स्लो इन रिएक्शन, बहुत स्लो होता है इसका रिएक्शन टुवर्ड्स एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला ध्यान ये देना है ओकुलस के बच्चा का, रिएक्शन टुवर्ड्स एलिमेंट, बुखार है, सब कुछ है, फिर भी वो चुपचाप कुछ नहीं बोलेगा, घर में बताएगा भी नहीं। तो मम्मी जब उसका सर ऐसे जब टच हो जाएगा किसी भी तरह से, बोलेगी अरे तुमको बुखार है, बोला है ऐसा, क्या है मम्मी, तुमको बुखार है, नहीं ऐसा, नहीं मम्मी कहाँ बुखार है, ऐसा। जबकि मम्मी को जैसे बॉडी टच हुआ पता लग गया कि इसको बुखार है, लेकिन वो बोलता ही नहीं। जब कोई बताता है तो यही है डलनेस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटिशन। ठीक है, बुखार के कारण से वो क्या हो रहा है, अब वो बैठ नहीं पा रहा है, तो लेट जाना पड़ रहा है। तो फिर भी कोशिश करता है कि नहीं मम्मी का कुछ काम है या घर का कुछ काम है, मैं कर देता हूँ। लेकिन फिर उसको जब काम करने जाता है तो नहीं होता है, तब उसको लगता है कि लेट जाऊं। तो ये जब 2-3 बार रिपीट होता है कोशिश कर करके कि नहीं हो रहा है, तब उसको लगता है कि अरे यार कुछ तो बात है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही है डलनेस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन
ओनली आफ्टर रिपीटेशन। जैसे बार बार वो पढ़ रहा, झपकी आ रही है ना, तो उसको लगता है ठीक है, ये तो होता है। फिर झपकी आ रहा है, तो उसको समझ में आता है कि नहीं यार, थोड़ा आंख धो के आते, नहीं तो फिर नींद आ जाएगी मेरे को। 2-3 बार जब रिपीट हो जाता है ना ये चीजें, तब उसको समझ में आता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, कि जैसे माँ, जैसे बच्चे को, जैसे थोड़ा सा टच होने के बाद इस बच्चे को समझ में आता है कि मेरे को बुखार है। माँ जब बताती है तब समझ में आता है, या फिर इसको लगता है कि मैं बीमार हूँ, लेकिन वो काम कर ही रहा हूँ। लेकिन जब उसमें थोड़ा सा इंटरप्शन होता है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि नहीं यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ, 2-3 बार जब वो रिपीट हो जाता है ना कि मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ, तो ताकत नहीं है हाथ में इसलिए मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। ठीक है ना, कल तो उठा ला रहा था ठीक से। तो रिपीटिशन के बाद उसमें समझ में आता, बिकॉज द रिस्पॉन्स इज स्लो, माइंड कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्नल ऑफ द सिकनेस। ये बच्चा बीमार होने के बाद भी अपने माँ बाप को नहीं बताता है कि मैं बीमार हूँ या तकलीफ में हूँ, या जाके लेट जाता है, ऐसा नहीं करता है ये बच्चा। क्योंकि इसके समझ में जो स्लोनेस है और माइल्डनेस जो है ना, ये इसको, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगाता है कि बीमार है। Due to this dullness, he remains occupied in his activity, but not with the same level of energy as he used to. तो ये बता रहा हूँ ना कि मतलब वो बच्चे को खेलना है, खेल पा रहा है, लेकिन वो देख ले, समझ जाता है। एक बार मैं कि दौड़ा, नहीं पहुंच पाया हूँ, फिर दूसरी बार ट्राई किया, नहीं पहुंच पाया, तब इसके समझ में आता है कि यार कुछ तो बात है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वही वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ देर तक करने के बाद जब ये नहीं कर पाता है, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड होता है, कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डालता, इसको खुद धीरे से समझ में आता है जब 2-3 बार ट्राई कर लेता है कि नहीं हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं आराम से कर लेता था कल तक तो ठीक ही था, आज क्यों नहीं हो रहा है। तब इसकी समझ में आता है कि जरूर कुछ बात है, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब बातें ऐसे समझ में। ठीक है, বুঝতে পারছো তো? ঠিক আছে? অংশুদা, ক্লিয়ার আছে না? হ্যাঁ? সন্তোষ, বোঝা যাচ্ছে তো কি কেমন হবে? হ্যাঁ স্যার, বুঝে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কোকুলেস চাইল্ড যেরকম মা বাবা এসে বলবে কি আজকে দেখলাম ডাক্তারবাবু কি করছে, খেলছে, বাইরে যায় গিয়ে খেলছে, আবার চলে আসছে, আবার আমরা দেখতেছি, কিন্তু বলছে না যে মা আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে, দেখছি যাচ্ছে, বাইরে যাচ্ছে, আবার চলে আসছে। মানে যখন ও নিজেই বুঝলো যে আমি আজকে খেলতে পারছি না, কেন এরকম হচ্ছে, এসে বাড়িতে চলে আসছে। এখন মা যখন একটা টাচ করলো বডিতে, দেখলো জ্বর আছে, বলছে রে তোর জ্বর আছে, তুই খেলতেছিস? বলছে হ্যাঁ, জ্বর আছে, না না জ্বর নাই মা, আমি ঠিক আছি। এরকম কি মা, মা আবার চিন্তা করবে যে জ্বর ছিল আর বাচ্চা আমার এরকম খেলছে, তো মার চিন্তার জন্য বলে না। ठीक है, माँ परेशान होगी, इसलिए वो बच्चा क्या करता है, माइल्डली सहता रहता है तकलीफ, लेकिन उसको समझ में आ जाता है। 2-3 दिन, 2-3 दिन, 2-3 बार रिपीट होने के बाद उसको समझ में कि कुछ गड़बड़। ठीक है, डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। बुझेगा सर? अब बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है। हाँ, आप कोई काम कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मन से कोई भी काम करेगा, तो उसमें जब दिखता है कि यार एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, हुआ, थोड़ा हुआ, फिर दूसरा बार ट्राई करा कि नहीं भाई ठीक से कर दे, फिर भी नहीं हो रहा है, तब उसको समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है, कि मैं कुछ शरीर में कुछ प्रॉब्लम। Although he is slow and dull in activities, he remains lively and would like to play till his body allows. ठीक है, डलनेस आ रहा है और स्लो है समझने में, तो वो खेलता रहेगा, लेकिन जब तक इसका बॉडी अलाउ कर रहा है तब तक खेलता रहेगा, और जब नहीं करेगा तब ये वापस
विथड्रॉ कर लेगा। ठीक? ये पेरेंट्स बताएंगे आपको, जनरली ये ऐसे होता है। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जितना देर तक ये खेल सकता है ये खेलता रहेगा, अगर बाहर खेल रहा है तो खेलता रहेगा, और जैसे इसको दिखेगा कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो घर में अगर घर में है, घर में खेल रहा है, तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद ये देखेगा नहीं हो रहा है, आके चुपचाप लेट जाए, किसी को बताएगा। हम्म, तो ये जैसे दे जस्ट लाई डाउन क्वाइटली एंड हाउ दे आर कंटेंटेड। इसमें एक रूब्रिक है कंटेंट, ठीक है ना, कंटेंट है ना रूब्रिक, कंटेंट रूब्रिक है हमारा, उसमें भी ये मेडिसिन है। So as they don't feel anything bad about elements due to which they could not play, means they accept it mildly and they accept the reality that cannot play. ठीक है कि अब मैं खेल नहीं सकता हूँ, लेकिन माँ को आके नहीं बताना या किसी को कंप्लेन नहीं करता है कि मैं बीमार हूँ। तो जब इसके समझ में आ जाता है कि कोई भी बड़े का भी समझ में आएगा, बच्चों का भी समझ में आएगा। जब 2-3 अटेम्प्ट के बाद, 4 अटेम्प्ट के बाद इससे नहीं होता है, तब ये समझ जाता है और माइल्डली उसको एक्सेप्ट करता है। चिल्लाता नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ये है, वो है, सब नहीं करता। चुपचाप से अपना काम में आके चुपचाप शांति से लेट जाएगा। तो यहाँ पे रूब्रिक क्या है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइजेस, जैसे डॉक्टर सैगर ने इसको छोटा कर दिया है, रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। एक्चुअल रूब्रिक क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग। ये रूब्रिक तो देखे ना, रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग मूव बट कैनॉट कैटालेप्सी। कैटालेप्सी क्या होता है, माइंड में स्लोनेस का कारण से, इसको मैं बताऊंगा एक बार ठीक से। अभी थोड़ा सा ऐसे स्लोनेस समझने में जो थोड़ा सा समझ कमजोर है ना, स्लो है, उसके कारण से। तो उसको डॉक्टर सैगल ने बहुत सिंपल कर दिया, रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। उसको समझ में आ गया कि अब मैं खेल नहीं सकता हूँ या मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। तब वो चुपचाप उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं छोड़ो, नहीं इस तरह से नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती कोई भी चीज करने से फिर और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए आके चुपचाप वो बच्चा अगर बाहर खेल रहा है तो घर में आ जाएगा, और घर में भी है तो चुपचाप जाके बिस्तर पे लेट जाएगा, लेकिन बताएगा नहीं किसी को। ठीक है, दे लाइक टू बी देयर ओन एंड डोंट कंप्लेन अबाउट देयर एलिमेंट्स। मैं बताया ना कि कॉकलेस का कोई भी ऐसे नॉर्मल आदमी भी हो, बच्चा भी हो, अपना कंप्लेन किसी को परेशान नहीं करना। क्यों नहीं परेशान, वही मैं बता रहा हूँ ना, वही वाला चक्कर हमेशा याद रखना है कि क्यों बोले। ठीक है से, क्यों नहीं बोलता है, व्हाई इज नॉट टेलिंग अबाउट हिज एलिमेंट्स, क्योंकि उसको दूसरों की एंजाइटी होती है, केयर होती है कि मैं बोलूंगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे डलनेस रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी, माइल्डली एक्सेप्ट करता है बहुत प्यार से, और केयर अदर्स फॉर होता है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेलिंग। ভাই যে আমরা সবসময় বলি না, এখন আমরা একটু তো বোঝা শুরু হয়ে গেছে যে মাইন্ডে কি করতে হবে। তো এই যে পেশেন্টের ওয়াইতে যেতে হবে, কেন শুয়ে পড়লো, কেন এসে শুয়ে পড়লো, ঠিক আছে, আর কেন সাউট করতেছে, কেন চিল্লাচ্ছে, কেন চেঁচামেচি করতেছে, কেন খিটখিটা হয়ে গেছে, ওইটা বুঝলে যদি আমরা একটু ট্রাই করি বোঝার, তো মেডিসিন একদম ফটাফট ঠিক হবে পেশেন্ট। কালকে 2-3টা কেস হলো, ঠিক আছে, ওইটা কোনোদিন আগে বলবো, অন্য মেডিসিন আছে ওইটা। হুম, একদম ঠিক হয়েছে, 5-10 মিনিট মধ্যে ঠিক হয়েছে। ঠিক আছে, আমার মার কেস, মার আমার 91 ইয়ার, ওই सीबीडी से ना पाथर ऐसे अटके गए, पत्थर जो है ना ब्लॉक हो गया था। तो माँ को बहुत तकलीफ हो रहा था, एडमिट किया, फिर वो सीटी स्कैन में दिखाया। माँ, मेरा भाई बोला कि माँ ऐसे बोल रही है ये सब बात, তাহলে আমি ওষুধ দিলাম, কালকে যখন এন্ডোস্কোপি করছিল বললো তো ये तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ। ঠিক আছে,
ওষুধ দেওয়ার পর ওটা ওখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে गया सीबीडी থেকে। बोलते अरे हम लोग सीटी स्कैन में देखा था यहाँ कुछ नहीं है, तो हम इंडोस्कोपी करके उसको शक करना चाह रहे थे कि निकाल देंगे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अननेसेसरी इतना हम लोग कर दिए, यहाँ तो कुछ नहीं है, এরকম বলছে ডাক্তার। ঠিক আছে, স্ট্যান্ড লাগানো বলেছিল, যে স্ট্যান্ড লাগাতে হবে, মেটালের লাগাবো না প্লাস্টিকের লাগাবো, এইটা আমরা ভাবতেছিলাম। বললো সে উधर तो कुछ था ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। ওই ওষুধ দেওয়ার পর ওই পাথরটা বেরিয়ে গেছে ওখান থেকে। ঠিক আছে, আমি ভাইকে বলেছিলাম যে এই ওষুধ পরশুখানি দিয়ে দাও এই ওষুধটা, আর যখন আবার যখন এ করবে এন্ডোস্কোপি, ওর আগে বলো যে একটা সিটি স্ক্যান করে দেখে নাও যে আছে না। তাহলে ওরা তো অ্যাডমিট করে নিয়েছে, ওরা ছাড়বে এরকম। ওরা বললো না করছিল, এন্ডোস্কোপি করলো, নাই ওখানে পাথর। ঠিক আছে, ওই কেসটা বলবো কালকে। আমার ওয়াইফ স্কুল থেকে ফোন করলো যে আমার ব্রেস্ট পেন করতেছে, এই লেফট হ্যান্ডটা পেন করতেছে, আসুন না, কপি আছে অনেক, ওইটা আনতে হবে, আমি কিভাবে উঠাই নিয়ে আসবো, খুব ব্যথা হচ্ছে আমার। তাহলে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিভাবে হলো, এইটা ভাবতে হবে, এইটা জিজ্ঞেস করতে হবে কেন হলো, why she is telling all these things। ঠিক আছে, আর একটা ম্যাডাম আছেন, উনি আমাদের ক্লাসে আছেন, উনি ওনার এইরকম ব্যথা শুরু হয়েছে, পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, গ্যাস হচ্ছে, মাথা ব্যথা করতেছে, কেন হলো। ঠিক আছে, ওই জিনিসটা why she has got this disease, why she is uncomfortable, ওই whyতে যখন গেলাম, তাহলে ওষুধটা চলে আসলো, ওষুধ দিলাম। সন্ধ্যাবেলা যখন আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম, এমনি ডিসকাস হচ্ছিল, বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি ঠিক হবো, কোই দিক্কত নেই। এরকমই আমি ওষুধ নিয়ে গেলাম, স্কুলে নিয়ে গেছি, ভাই বলছে 5-10 মিনিট কথা হলো, ওষুধ নিয়ে গেছি, দিয়ে দিলাম, ওখানে খাওয়াই দিলাম। বাড়ি আসতে আসতে বলছে না চেস্ট পেনটা চলে গেছে, হাত ব্যথা আছে এখনো। ওই মানে ওই আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা পরে বলছে না, হাত ব্যথাটাও ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো কেন হলো, why she is telling all these things, এই কথাটা এইরকমই ককলেস চাইল্ড ওয়াই। হ্যাঁ, কেন বলে না বাড়িতে, কেন মাকে বলে না, কেন বাবাকে বলে না, কেন বলে না, মার অসুবিধা হবে, মার দুঃখ হবে, বাবার দুঃখ হবে, তাই জন্য মাইল্ডলি অ্যাকসেপ্ট করে। ঠিক আছে, समझ में आ रहा है संतोष। अलसुदा, जी सर। हाँ समझ में आ रहा है ना, सबके पीछे में जाना है, क्यों ऐसा ये आदमी बोल रहा है, ठीक है, क्यों ऐसे कर रहा है। यही सीखना है बस, मैं यही सिखाऊंगा आप लोग को, है ना। बाकी तो रूब्रिक सबको आता है, कोई ऐसा नहीं है जो माइंड सिस्टम में है उसको नहीं आता, ऐसा नहीं है, सबको आता है रूब्रिक लगाना बनाना, लेकिन क्यों लगाना है वो सब। ठीक है, चलिए अभी 7 बज गया है ना, सबको स्कूल भी जाना है, मेरा वाइफ को भी स्कूल जाना है। फिर और करेंगे, अभी कॉकलेस का ना केस भी है, और डिस्टर्बेंस क्यों होता है, इंडिफरेंस लाइज बीटा स्क्रोस। हाँ, ये हम लोग कॉकलेस को ध्यान से समझेंगे, लेकिन ये चीज को जरूर समझ के रखिए कि डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन और रिकॉग्नाइजेस द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। क्यों करता है, क्योंकि दूसरों का केयर करता है, व्हाई ही इज डूइंग ऑल दिस, माइंडली क्यों करता है। ठीक है ना, है ये दूसरों का केयर है इसलिए नहीं करता, ये नहीं बता, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता, सबसे बड़ी बात प्लस। ঠিক আছে, ঠিক আছে অলসুদা, বন্ধ করি। जी सर। হ্যাঁ जी।